माता की, भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की महतपुर सीट से लगातार 4 बार चुनाव लड़ने वाले बहादुर सिंह चौहान जनता की पहली पसंद है। यह तीसरी बार है जब उन्होंने महतपुर विधानसभा की कमान संभाली है और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अब से पहले और कोई नेता यह कारनामा नहीं कर पाया है। किसान के घर में जन्मे बहादुर सिंह चौहान को शायद पता था कि यह दिन जल्द ही आएगा जब वह एक विधायक के रूप में महतपुर और झाडा की जनता के दिल से सेवा करेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहादुर सिंह चौहान की छवि एक आम नेता की है, एक ऐसा नेता जो झूठे आडंबरों में नहीं जीता, एक ऐसा नेता जो आज भी खेती किसानी करता है, एक ऐसा नेता जो किसानों के दर्द को समझता है और जिस नेता के घर कोई भी आम आदमी आसानी से और किसी भी समय अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से द्वितीय वर्ग शिक्षक बहादुर सिंह चौहान एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। बहादुर सिंह चौहान का जन्म 10 दिसंबर 1966 को हुआ था। पिता का नाम स्वर्गीय पूर सिंह चौहान और माता का नाम कंचनबाई था। सोंधिया राजपूत समाज से आने वाले बहादुर सिंह चौहान का परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। बहादुर सिंह की शुरुआती शिक्षा गांव से हुई और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए उज्जैन आ गए। 1984 से 87 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज से गणित में बीएससी की डिग्री ली और फिर शिक्षक बन गए। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा धीरेन्द्र और 2 बेटियां भी है। परिवार के लोग राजनीति की चमक से दूर ही रहते हैं, जैसा कि आज की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। राजनीति में बहादुर सिंह चौहान का सफर आरएसएस से शुरू हुआ था। जब से वह आरएसएस के स्वयंसेवक बने, तब से आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कई बार भाजपा के आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। इस दौरान भाजपा के ग्रामीण मंडल, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अलावा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहकर पार्टी की गतिविधियों को चलाते रहे। सन 2000 में जनप्रतिनिधि के रूप में जनपद सदस्य बने और क्षेत्र का विकास किया। 2003 में पहली बार उज्जैन जिले की महतपुर सीट से चुनाव लड़कर बहादुर सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद महतपुर विधानसभा में उन्होंने विकास की गंगा बहाना शुरू कर दी। हालांकि 2008 में पार्टी के ही एक निर्दलीय उम्मीदवार के विधानसभा चुनाव में खड़े हो जाने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
यही कारण रहा कि अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से 2013 में दूसरी बार जनता ने उन्हें फिर से विधायक चुन लिया। बहादुर सिंह चौहान ने प्रदेश स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों को खराब फसल का करोड़ों रुपए मुआवजा भी दिलवाया। महतपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव की सड़कों को शहर से जोड़ना, सिंचाई के लिए पानी का प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम भी दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें उत्कृष्ट विधानसभा सदस्य के रूप में भी नवाजा गया। इन सभी कामों के साथ बहादुर सिंह चौहान पर जनता का विश्वास बढ़ता ही चला गया, जिसके चलते 2018 में तीसरी बार जनता ने उन्हें महतपुर की कमान सौंप दी। विधायक चौहान के लिए 2021 तक यह 3 वर्षों का कार्यकाल और भी कमाल रहा है। इस दौरान चौहान ने झारडा को तहसील का दर्जा दिलाकर क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। इंदौख बैराज डैम का निर्माण कर बहादुर सिंह चौहान ने किसानों के सपने को पूरा कर दिखाया है। उन्होंने आगर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 जनवरी 2021 को बहादुर सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, विधानसभा की कृषि समिति का चेयरमैन भी घोषित किया गया। चौहान के कामों से प्रभावित होकर पार्टी ने उन्हें चंबल संभाग का प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही खंडवा लोकसभा उपचुनाव में नेपानगर से पार्टी को जिताकर चौहान ने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। अब मध्य प्रदेश में बहादुर सिंह की पहचान चुनावी रणनीतिकार में होने लगी है। बहादुर सिंह को अब किसानों का करिश्माई नेता भी कहा जाने लगा है। लगातार बीजेपी को सत्ता दिलवाने में मददगार साबित होने वाले बहादुर सिंह की तुलना अब बड़े नेताओं में भी होने लगी है। हालांकि इस दौरान उनका नाम कई षड्यंत्रों में भी जोड़ा गया, लेकिन प्रदेश सरकार और भाजपा ने बहादुर सिंह को सभी मामलों में क्लीन चिट दी। अपने कार्यकाल के दौरान बहादुर सिंह ने कई योजनाओं को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जिसके कारण बहादुर सिंह की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। बहादुर सिंह ने एमपी में जरूर भगवा को लहराया है, लेकिन उनके इस कार्यकाल में कोरोना संक्रमण भी उनके लिए चुनौती बना। 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के दौरान कई लोगों की जान गई, मगर बहादुर सिंह जनता के लिए सदैव काम करते रहे। उन्होंने सिविल अस्पताल में कोविड सेंटर स्थापित किया। झारडा और महतपुर के अस्पतालों के लिए 2 एम्बुलेंस दिलवाई। इतना ही नहीं, लाखों रुपए की दवाइयां मंगवाकर जनता की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौहान ने विधायक निधि से 60 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत करवाया। साथ ही संक्रमण काल में जनता की सेवा करने के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा दी। इन सभी कामों ने एक बार फिर बहादुर सिंह चौहान को जननायक बना दिया। विधायक चौहान ने महतपुर को जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस सरकार में नागदा को जिला बनाया जा रहा था। ऐसे में बहादुर सिंह ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और नागदा जिले में शामिल होने पर विरोध दर्ज करवाया। उसी का परिणाम रहा कि महतपुर नागदा जिले में शामिल नहीं हो सका। इसके साथ ही 2022 में महतपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव को नर्मदा का पानी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
2024 तक यह काम पूरा हो जाएगा और घर घर मां नर्मदा का पानी लोगों को मिल सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसके लिए 432 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। शिप्रा नदी पर 2023 तक हरबाखड़ी डैम का निर्माण पूरा करवाया जाएगा, जिसकी लागत 100 से 150 करोड़ रुपए रहेगी। इसके साथ ही 2028 तक काली सिंध नदी पर इंदौक और श्यामा कोटा डैम का निर्माण भी किया जाएगा। ऐसे में महतपुर विधानसभा के प्रत्येक खेत में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। जैसा कि बहादुर सिंह चौहान अक्सर कहते हैं, वह किसान के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे खेती किसानी की बात हो या फिर सियासत की, बहादुर दोनों जगह कमाल ही करते हैं। खैर, चौहान ने अपने राजनीतिक जीवन में अरबों रुपए के विकास कार्य किए हैं, लेकिन अब उनका राजनीतिक जीवन में अंतिम सपना महतपुर को जिला बनाकर उसका खोया हुआ वैभव लौटाना है।